जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं डिफेंस सेशन में हमने कल पढ़ा था 5.5 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे 5.6 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 5.6 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन इसका, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका हल, माना यहाँ पर लिखेंगे हमने माना x बराबर दिया हुआ है साइन ए तथा y बराबर दिया हुआ है साइन बी, ठीक है। हमने माना है x बराबर साइन ए तथा y बराबर साइन बी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये दिया होता। अब जहां जहां पर x है वहां पर हम लिखेंगे साइन ए और जहां जहां पर y दिया हुआ है वहां पर हम लिखेंगे साइन बी। यहां पर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इक्वल टू ए। तो ऐसे रहेगा, यहां देखिए x के स्थान पर साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही तो होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर रहेगा कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए साइन ए माइनस साइन बी, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कॉस से यहां से बाहर हो जाएगा, कॉस ए प्लस यहां से कॉस बी, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए साइन ए माइनस साइन बी। अब यहां पर देखिए यहां पर फार्मूला हमने पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं कि cos c प्लस cos d, वहां पर cos c प्लस cos d था, लेकिन यहां पर क्या है cos a प्लस cos b। तो यहां पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है, ठीक है। यहां पर देखिए cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है, इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये होता है cos a प्लस cos b का भाई फार्मूला होता है, ठीक है। यहां पर लेंगे 2 cos, ठीक है, a प्लस b बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। अब देखिए साइन a माइनस साइन b, यहां पर देखिए साइन a माइनस साइन b का फार्मूला देखिए यहां पर आएगा 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है, इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये हो गया इसका फार्मूला, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे a, तो ऐसा ही रहेगा। यहां पर देखिए साइन a माइनस साइन b का फार्मूला यहां पर रहेगा 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर इंटू साइन a माइनस b बाई 2। अब देखिए यहां पर देखिए
इसका फार्मूला कैसा होगा 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। अब यहाँ पर देखिए cos a plus b by 2 और यहाँ पर भी है cos a plus b by 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा cos a minus b by 2 इक्वल टू a sin a minus b by 2, ये इतना बचा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहां से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आएगा cos a minus b by 2, ठीक है, अपॉन sin a minus b by 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या बचा a। अब आगे देखिए यहां पर क्या होगा, या देखिए इसको यहां पर देखिए थोड़ा सा जगह कम है, यहां पर हम इसको भी डाल देते हैं। देखिए आगे इसको रख कर देंगे यहां पर देखिए। ठीक है, इस फार्मूले को तो नोट कर लिया है ना। चलिए आगे देखिए इसका, ये देखिए यहां पर अब देखिए cos x अपन sin x क्या होता है cot x, तो यहां पर cot a minus b by 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। sin अपन cos क्या होता है cot होता है, cos अपन sin क्या होता है cot होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या है a है, यहां से देखिए अगर हम cot को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा a minus b by 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा cot इनवर्स a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर a minus b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से इधर चलाएगा 2 cot इनवर्स a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया कि नहीं। चलिए अब देखिए यहां पर हमने यहां पर लिखा है x बराबर sin a और y बराबर sin b, यहां से देखिए a निकालेंगे तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा, यहां से यहां पर लिख देते हैं, यहां से हो जाएगा a बराबर, देखिए a बराबर हो जाएगा यहां से sin इनवर्स x तथा y बराबर हो जाएगा तथा b बराबर हो जाएगा sin इनवर्स y हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हम इसको a के स्थान पर sin इनवर्स x लिखेंगे और b के स्थान पर sin इनवर्स y। देखिए यहां पर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। अब लिखेंगे यहां पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, यहां पर देखिए d by dx sin इनवर्स x माइनस d by dx sin इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा d by dx 2 cot इनवर्स a। अब यहां पर sin इनवर्स x का होता है अवकलन 1 अपान 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं कि sin इनवर्स x का अवकलन यही होता है, फिर माइनस sin इनवर्स y का अवकलन होगा 1 माइनस y स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां पर y का अवकलन हो जाएगा dy by dx। ठीक है, यहां से देखिए 2 cot इनवर्स a, क्योंकि यहां पर a लिखा हुआ है x नहीं लिखा हुआ है, cot इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a लिखा हुआ है जो कि अचर पद है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर ये चला जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे देखिए, ये तो ऐसे लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जगह कम है, इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, तो इसको आगे देखते हैं। चलिए इधर का हम रफ करते हैं, चलिए रफ हो गया। अब यहां से देख लीजिएगा, नहीं हटाएंगे, यहाँ देखिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर देखिए 1 का 1 से अगर गुणा करेंगे, देखिए dy बाई dx इक्वल टू, अगर अंडर रूट 1 माइनस वाई
स्क्वायर का हम एक से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा यही क्वेश्चन सिद्ध करना था, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, अर्थात ये सिद्ध हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा हम इसको रफ कर दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, चलिए नोट हो गया। चलिए इसको हम रफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का कह रहा है कि यदि दिया, अगला यदि, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस वाई यक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि ये dx बराबर अपना दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx बराबर अपना आए, ठीक है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हल देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, ठीक है। सॉल्यूशन x माना, ठीक है, तो ठीक है इसे रहने दो, x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बराबर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए, अगर हम x अंडर रूट 1 प्लस वाई को इधर रहने दें और इसको, इस पद को अगर इधर ले जाएंगे तो कहेगा -1 प्लस एक्स, ठीक है, इधर हो जाएगा तो प्लस होगा। अब देखिए यहां पर हम इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि स्क्वायर करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। यहां पर देखिए x अंडर रूट 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और जो 1 प्लस वाई है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है पहले से, तो ये हट जाएगा, 1 प्लस वाई बचेगा। यहां पर माइनस है तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया। अब हम इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम इस पूरे पद को इधर ले आएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देखिए माइनस इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई फिर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर को एक और एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स को एक और। अब यहां पर देखिए, यहां से इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं कि नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, प्लस यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से एक्स कॉमन हो गया और यहां से वाई कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर बचा एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है। अब यहां पर देखिए x माइनस वाई पूरा कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, बचेगा कि नहीं बचेगा, इक्वल टू क्या बचा यहां पर 0। अब इसका अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, यहां पर बचा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, यहां से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका, अब यहां पर हम करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन, यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष x चाहे इसको और सरल मान लीजिए तब इसका अवकलन करिए। देखिए यहां पर देखिए यहां पर इसको हम और इजी बनाएंगे,
देखिए अगर हम इसको यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से अगर हम x को उधर ले जाए y प्लस एक्स वाई, अगर हम इसको वहां से x उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात और देखिए, यहाँ से y भी कॉमन हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से y अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा कि नहीं, और यहाँ पर इधर क्या है, माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स इसके नीचे चला आएगा। अब देखिए यहां से लिखेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमारा वो भी सही था जैसे वहां पर लिख रहे थे, लेकिन जो अगर हम इसको और दो स्टेप सॉल्व कर लें तो हमारा ये और इजी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे dy बाई dx, क्या लिखेंगे, dy बाई dx, फिर d बाई dx माइनस बाहर ले लीजिए x अपान 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस बाहर हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पर लगाएंगे अंश बटे हर का फार्मूला, नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 प्लस एक्स यानी कि हर लिखा अवकलन किया अंश का डी बाई डी एक्स का अवकलन। ठीक है, फिर माइनस एक्स लिखा अवकलन किया हर का डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे माइनस तो इसे लिखा रह दीजिए माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स का अवकलन 1 माइनस एक्स लिखा है इसे 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए यहीं से माइनस ऐसे लिखा रहेंगे 1 प्लस एक्स फिर माइनस एक्स। ठीक है, नीचे देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखिए x से x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए माइनस, यहां पर क्या बचा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए हमें ये तो प्रूव करना था dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा इस समय सिद्ध हो गया है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए, चलिए नोट हो गया, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ है x के पावर साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कह रहा है हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन, अब देखिए यहां पर y बराबर दिया हुआ x के पावर साइन इनवर्स x। अब यहां से हम लेंगे लॉग, देखिए y बराबर लिखेंगे लॉग लेने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, लॉग लेंगे। यहां पर देखिए dy, यहां पर देखिए लॉग y इक्वल टू जाएगा लॉग x के पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, log y तो ऐसे रहेगा, log y तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन यहां पर देखिए log x के पावर लिखा हुआ है साइन इनवर्स x। अब देखिए हम जैसा कि हम जानते हैं log में एक फार्मूला होता है कि अगर log m के पावर n लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स x, आगे आ जाएगा यहां पर बचेगा log x, बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स x log x, यहां पर अब इसका लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है हमारा, log y का अवकलन करेंगे पहले d बाई dx इंटू log y। ठीक है, इक्वल टू यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा d बाई dx
साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स। यहां से हमारा दो फंक्शन बन रहा है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। क्या बन रहा है, दो फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका अवकलन log y, यहाँ पर log x का अवकलन था 1/x, इसी प्रकार log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, और y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, ना कि y के सापेक्ष, ठीक है। तो ये log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy/dx, ठीक है। अब देखिए पहला लिखा, ठीक है, पहला लिखा यानी कि साइन इनवर्स x लिखा, अवकलन किया log x का dy/dx log x, ठीक है, प्लस log x लिखा, अवकलन किया साइन इनवर्स x का, ठीक। अब यहां से देखिए 1/y dy/dx, ठीक है। अब देखिए अपन साइन इनवर्स x तो ऐसा ही लिखा रहेगा, और log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x ऐसा ही लिखा रहेगा। यहां पर देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। चलिए अब यहां से देखिए dy 1/y dy/dx, अभी इसको ऐसे चलने दीजिए, साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए अब इस y का हम यहां पर गुणा कर देंगे, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y ब्रैकेट में, देखिए साइन इनवर्स x अपॉन x, ठीक है, प्लस log x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, x sin इनवर्स x dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, y के स्थान पर लिख सकते हैं x के पावर sin इनवर्स x, ब्रैकेट में देखिए sin इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन क्या होगा √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नोट हो गया, इसको रख करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन इसका, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि y बराबर √x प्लस y हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू 1/2y माइनस 1, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर √x प्लस y हो तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू 1/2y माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। चलिए अब इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है √x प्लस y। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, इसको लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक करना पड़ेगा ना, करने पर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे y का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा √x प्लस y का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर, अब √x प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस y ही तो बचेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हम इस y को हम इसके बाएं हाथ में लाएंगे, देखिए y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब देखिए अब यहां से हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां से देखिए इसका अवकलन करेंगे dy/dx y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा dy/dx
इंटू एक्स, यहां पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू, यहां पर डी बाई डी एक्स, एक्स का फॉर्म क्या होता है 1। अब यहां से देखिए आगे, y का फॉर्म क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, और y देखो y स्क्वायर का फॉर्म तो हो जाएगा 2y, लेकिन y का फॉर्म क्या हो जाएगा dy बाई dx, क्योंकि हमें इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ना कि हमें इसका y के सापेक्ष अवकलन करना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस y का अवकलन dy बाई dx, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए dy बाई dx क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, dy बाई dx, यहाँ पर क्या बचा 2y माइनस 1, बचा कि नहीं बचा, आगे क्या बचा यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2y माइनस 1, ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। चलिए ये हमारा सिद्ध हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए इसका, ठीक, चलिए इसको रख करते हैं, नोट हो गया ना सबका। चलिए अगला क्वेश्चन इसका, अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ है tan x के पावर log x, ठीक है, tan x के पावर log x प्लस cos x के पावर दिया हुआ है sin x, ठीक है, y बराबर दिया हुआ है tan x के पावर log x प्लस cos x के पावर sin x। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, यहां पर लिखेंगे इसको y इक्वल टू लिखेंगे u प्लस b, ठीक है, माना है u को, माना है, यहां पर देखिए, यहां से u बराबर हो जाएगा tan x के पावर log x तथा यहां पर हो जाएगा d बराबर हो जाएगा cos x के पावर sin x। सबसे पहले हम यहां पर करेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, सबसे पहले हम इसको मान u का अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे tan x के पावर log x। सबसे पहले हम u का अवकलन करेंगे, जहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखेंगे du बाई dx, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले तो हम यहाँ पर log लेंगे, अवकलन करने से पहले यहाँ पर log लेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा log u इक्वल टू log tan x के पावर log x, ठीक है। अब यहाँ पर log ले लिया, अब हम यहाँ पर देखिए log u, हमने log में पढ़ा है कि log m के पावर n का फार्मूला होता है n log m, देखिए log m के पावर n का फार्मूला होता है n log m, होता है कि नहीं होता है। यहां से देखिए n के स्थान पर क्या हो जाएगा log x, और m के स्थान पर क्या लिखा हुआ log tan x, ठीक है। अब इसका लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बाबू। यहाँ पर देखिए लॉग एक्स, देखिए डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स लॉग टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पहला फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो पद दिए हुए हैं log x और log tan x, इसीलिए पर हम पहला और दूसरे का अवकलन लगाएंगे। पहले इसका अवकलन log u का अवकलन होता है 1/u और u का अवकलन हो जाएगा du बाई dx, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखेंगे पहला लिखा यानी कि log x लिखा, ठीक है, अवकलन किया दूसरे का यानी कि log tan x, ठीक है, प्लस log tan x लिखा, अवकलन किया
दूसरे का यानी कि log x का अवकलन किया। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे देखिए, यहां पर 1/u तो ऐसा ही लिखा रहेगा du/dx। ठीक है, यहां से देखिए log x यहां पर देखिए log x यहां पर तो लिखा रहेगा वैसे, और log 10x यहां पर log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन log 10x लिखा है तो सबसे पहले हो जाएगा log 10x, तो 10x क्या आएगा, नीचे चला आएगा क्योंकि log x के स्थान पर 10x लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा है 10x, हमें 10x का भी अवकलन करना पड़ेगा dy/dx into 10x। ठीक है, अब देखिए प्लस log 10x, ठीक है, dy/dx log x का अवकलन 1/x। अब यहां पर देखिए du/dx, u का यहां पर गुणा हो जाएगा log x अपॉन 10x। यहां पर 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है, प्लस log 10x अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर u के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, u के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, tan x के पावर log x। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहेंगे तो log x अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x। चाहो तो इसमें भी छेड़खानी कर सकते हो, sec स्क्वायर x को लिख सकते हो 1/cos x cos स्क्वायर x, और tan x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, लेकिन तो हम इसको करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस log tan x अपॉन x। अगर करना चाहते हो तो यहीं से देख लीजिए, चलिए log x, अब sec स्क्वायर को लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर x। यहां पर देखिए tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब यहां से देखिए एक cos x से एक cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा, tan x के पावर log x, अब नीचे देखिए log x अपॉन cos x। ठीक है, नीचे क्या बचा, sin x। अब इस sin को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस तरह को, देखो यहां पर लिख सकते हैं cos sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x प्लस log tan x अपॉन x। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये हमारा क्या आ गया, du/dx आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर b का निकालेंगे। अब यहाँ पर b बराबर क्या दिया हुआ था, b बराबर दिया हुआ है cos x के पावर sin x। यहाँ पर लिखेंगे log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में log लेने पर। अब यहाँ पर हो जाएगा log b इक्वल टू हो जाएगा log cos x के पावर sin x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां से देखिए log लेंगे, log b इक्वल टू क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा sin x log cos x। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब यहां से देखिए इसको इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, इधर वाला नोट हो गया ना। चलिए आगे इसको लिखते हैं। चलिए अब यहां देखिए, अब हम लिखेंगे यहां पर, यहां से देखिए log b, यहां पर लिख दिए दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए यहां से इसी का। ठीक है, अब देखिए यहां पर log b का मान क्या हो जाएगा, dy/dx log b, dy/dx sin x इंटू log cos x। ठीक है, अब यहां पर देखिए log b का अवकलन 1/b, यहां पर हो जाएगा dv/dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, sin x लिखा, अवकलन किया, क्या अवकलन करेंगे, log x का, तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x, नीचे आएगा cos x। ठीक है, अब देखिए cos x
cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस sin x, डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए प्लस log sin x लिखा, अवकलन किया sin x का, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम को, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड छोटा है इसीलिए एक बार हम डायरेक्ट अवकलन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर dv by dx इक्वल टू हो जाएगा sin x अपॉन cos x, क्या होता है tan x होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर b हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम b से यहाँ पर गुणा करा दिए हैं, ठीक है। tan x हो गया sin x अपॉन cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस के साथ हो जाएगा माइनस tan x इंटू sin x, ठीक है, प्लस cos x log sin x। कोई दिक्कत? चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर b का क्या मान है, यहाँ पर b बराबर क्या लिखा हुआ है cos x के पावर sin x, ठीक है। अब देखिए माइनस, इसको यहां से माइनस बीच में कर देंगे ऐसे, cos x log sin x, फिर देखिए माइनस sin x इंटू tan x, ठीक है। अब यहां से हमारा dv by dx मालूम है और हमारे यहाँ पर du by dx मालूम है। अब हम यहाँ से सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 का अवकलन करेंगे। अब यहाँ से हम समीकरण, इसको हम रफ करते हैं। चलिए हमारा क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है तो हमें इसको रफ करना पड़ेगा सबसे पहले, इस पार्ट को हम रफ करते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहां से लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया था। अब देखिए dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, du by dx का मान हमने निकाला था, ठीक है। तो हमारा आया था du by dx का मान आया था, नीचे आया था log x, यहां पर आया था, ठीक है, tan x के पावर sin x, फिर आता ब्रैकेट log x अपॉन आया था sin x इंटू cos x प्लस आया था यहां पर, ठीक है, log ऑफ tan x, ठीक है, log ऑफ tan x अपॉन क्या था log x का मान x आया था, ठीक है। ये हमारा किसका मान आया था, du by dx का मान आया था कि नहीं आया था। अब देखिए यहां पर dv by dx का मान इतना आया है, क्या है dv by dx, यहां पर देखेंगे प्लस, यहां देख लीजिए प्लस इसी का, ठीक है, प्लस dv by dx आया है cos x के पावर sin x, ठीक है। अब देखिए यहां पर cos x log sin x, ठीक है। अब यहां पर देखिए माइनस sin x इंटू tan x, ये हमारा है dy by dx, ठीक है। हमारा अब यहां से dy by dx का मान कितना आया, tan x के पावर sin x इंटू log x अपॉन sin x cos x प्लस log tan x अपॉन x, ठीक है, प्लस cos x के पावर sin x cos x log sin x माइनस sin x tan x, ये हमारा इस क्वेश्चन क्या है आंसर आया, ठीक है।